नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनस्टॉपेबल ड्रीम्स में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेकर, और इसमें अभी सरकार क्या बदलाव करने जा रही है, इसके पीछे का हिस्ट्री जानेंगे और जानेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या समाज में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम अपने इस टॉपिक को। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसमें यह बताया गया है कि गवर्नमेंट ये विचार करेगी कि क्या लड़कियों की उम्र शादी के लिए 18 से बढ़ाकर 21 साल कर देनी चाहिए। तो इसके लिए इस बजट सत्र में निर्मला सीतारमण जी द्वारा एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें उस कमेटी को ये उत्तरदायित्व दिया गया है कि आप इस पर विचार करिए और अपनी रिपोर्ट सौंपिए 6 महीने के अंदर, 31 जुलाई से पहले, कि क्या लड़कियों की उम्र शादी के लिए बढ़ा के 18 से 21 साल कर देनी चाहिए या नहीं। इसमें आपको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, लॉ एंड सोशल एजुकेशन और नीति आयोग की भी परस्पर भूमिका आपको देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा कि चाइल्ड मैरिज होने की वजह से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ रिड्यूस हो जाती हैं, उनको आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारी उनके ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। कम उम्र में ही उनके लाइवलीहुड को असर पड़ता है, उनके खिलाफ वायलेंस होता है, वो अपनी पढ़ाई नहीं, उसके बड़े तमाम तरह के, तो उनको भी विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम चाइल्ड मैरिज एक्ट के हिस्ट्री को देख लेते हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले और इंडिपेंडेंस के बाद में इसमें क्या क्या बदलाव किया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडियन पिनल कोड 1860, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे देश में रूल कर रही थी, तो उसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेके एक कानून बनाया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे आपको दिख रहा होगा कि एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एज बिलो द एज ऑफ 10, कि मतलब लड़कियों से शारीरिक संबंध बनाने के लिए इसमें 10 साल की मिनिमम एज रखी गई है, कि 10 साल से नीचे की लड़कियों के साथ ये एक तरह से निषेध होगा। उसके बाद लड़कियां 10 साल से ऊपर की लड़कियां शादी के लिए एलिजिबल मानी जाती हैं। लेकिन इसमें तमाम तरह के सामाजिक संगठनों का दबाव पड़ा, तमाम तरह के संगठन सामने आए, महिलाएं वर्ग भी आगे आई। तो इसमें एक तरह से 1927 में वो इंडियन कांग्रेस भी इसमें अपनी भूमिका निभाई और इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर दबाव पड़ा। लेकिन ये दबाव काफ़ी अच्छा, या जो भी आप कह सकते हैं, ये कोई खास बदलाव नहीं दे सका, क्योंकि इसमें अगर एज बढ़ाई भी गई तो ये मैक्सिमम 2 साल के लिए बढ़ाई गई। इसमें जो पहले एज थी वो 10 साल थी, उसके बाद इसको 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कहना था कि ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम के जो उनके रूढ़िवादी विचारधारा है और ये तमाम तरह के उनके ऊपर ये था कि हम उनके भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। और कहीं ना कहीं अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो ब्रिटिश ये नहीं चाहता था कि वो अपने लिए एक नया चैलेंज इजाद करे। तो इन सब को लेकर फिर और तरह के सामाजिक संगठन सामने आए, फिर शारदा एक्ट 1929 का गठन किया गया। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा आखिर ये शारदा एक्ट है क्या और ये इसकी मांग क्या थी। तो दोस्तों, शारदा एक्ट में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट 1929 पास किया गया। इसको 28 सितंबर 1929 को पास किया गया और इसमें यह बताया गया कि जो लड़के और लड़कियों की उम्र है वो क्या होनी चाहिए। तो शारदा एक्ट में लड़कियों की उम्र को 14 साल और लड़कों की उम्र को 18 साल शादी के लिए तय की गई। और इसे शारदा एक्ट कहा क्यों जाता है, क्योंकि उस समय जो जज थे वो हरबिलास शारदा थे और इन्हीं के देखरेख में इसका फैसला किया गया था, तो इस वजह से इसको शारदा एक्ट कहा जाता है। लेकिन अगर ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो शारदा एक्ट का इम्प्लीमेंट उतने अच्छे से हो नहीं पाया। जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ब्रिटिश जो परंपरा है उसमें नहीं आना चाहती थी, ताकि उसके लिए कोई एक नया चैलेंजेस ना क्रिएट हो जाए, इसलिए ज़मीनी स्तर पर इसका कोई खास इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और चीज़ें वैसे की वैसे चलती रहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में आखिर क्या हुआ। पोस्ट इंडिपेंडेंस द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में शारदा एक्ट का ही 1929 में जो शारदा एक्ट पास हुआ था उसमें बदलाव किया गया और 1970 में मिनिमम लीगल एज को 18 से लड़कियों की उम्र 18 साल कर दी गई और लड़कों की उम्र 21 साल कर दी गई। और इसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि इसको कानूनी संरक्षण भी मिल सके और अगर ये कोई ऐसा कृत्य करता भी है तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कदम उठाया जाए, तो इसके लिए प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 पास किया गया, ताकि ये और अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करा सके। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि आज में जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है इसमें तमाम तरह के
अपनी अपनी विचारधाराएं, का जो अब हिंदू धर्म का अपना अलग विचारधारा, मुस्लिम धर्म का अपना अलग विचारधारा है। अगर मुस्लिम धर्म की अगर बात की जाए तो उनका ये मानना रहता है कि जब लड़कियां प्यूबर्टी को क्रॉस कर लेती हैं तब वो एक तरह से शादी के लिए एलिजिबल मानी जाती हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट का इतिहास कैसा रहा। तो अब हम समझते हैं कि चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेके आखिर प्रॉब्लम्स क्या है। तो चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेके तमाम तरह की रिपोर्ट आती है और वो बताया जाता है कि आखिर कितना चैलेंजेस हैं। लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देने से एक तो सबसे पहले पुअर्टी का खतरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, उसके बाद अनइक्वलिटी का भी खतरा रहता है, क्योंकि आपको पता होगा छोटी उम्र में लड़कियों की शादी करने से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, तमाम तरह की उनके कम उम्र में उनको जिम्मेदारियां दी जाती हैं और ये तमाम तरह का उनके साथ सामाजिक शोषण भी होता है। और तमाम तरह के, और थर्ड पॉइंट पे अगर आए तो उनको तमाम तरह के एसटीडी डिजीज, एचआईवी एड्स, तमाम तरह के जो बीमारियां होती हैं वो उनके होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एजुकेशन पे काफ़ी असर पड़ता है। आपको पता है ये आपको ड्रॉप आउट देखने को काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ड्रॉप आउट गाँव और विलेज एरिया में तो ड्रॉप आउट रेशियो काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद हेल्थ पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। लड़कियों को बताया जाता है कि 5 टाइम्स मोर लाइकली टू डाई इन चाइल्ड बर्थ। तो ये, और उसके बाद अगर आप देखा जाए तो वायलेंस का भी उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम तरह की सारी चीज़ें, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक तरह से कमेटी इसलिए बनाई है ताकि इस पर रिवाइज़ किया जाए, इसको देखा जाए कि क्या चाइल्ड मैरिज एक्ट की सीमा जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए, लड़कियों के लिए 18 से 21 साल कर देनी चाहिए या नहीं। तो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि आखिर गवर्नमेंट द्वारा क्या पता चलता है कि आखिर इसमें क्या निर्णय लिया गया है, और मैं आपको इस बारे में लेटेस्ट अपडेट देता रहूँगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।